और दिल्ली में हुए धमाके के बाद हरियाणा में लगातार हाई अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में हाई अलर्ट जारी है। दिल्ली के साथ लगते जिलों में विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी जो है वो रखी गई है। जानकारी देने के लिए हरियाणा में फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद से हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। किन किन चीजों को लेकर, किन किन स्थलों को लेकर और कौन कौन से एरिया में जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है और अब इसके जो कनेक्शंस हैं इस पूरे मॉड्यूल के, वो हरियाणा के कई जिलों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हाई अलर्ट है पूरे हरियाणा में। और करनाल की मैं बात करूं तो करनाल में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। यहां पर करीब 13 से 14 स्थान ऐसे हैं जहां पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई है। वाहनों की सघन जांच की जाती है और खासकर ऐसे वाहन जो दूसरे प्रदेशों से संबंधित है उनकी बारीकी से जांच की जा रही है। इसके साथ साथ हम बात करें जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमा है हरियाणा की, वहां पर करनाल के 2 एंट्री पॉइंट है। एक जो मंगलोरा नाका है, वहां पर भी पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई है। वहां पर भी दिन और रात दोनों समय जो वाहन उत्तर प्रदेश की तरफ से आते हैं उनकी चेकिंग की जाती है। साथ साथ पुलिस की तरफ से एक आह्वान आम जन को भी किया गया है कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों देखते हैं, किसी संदिग्ध वस्तु को देखते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, उसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि उस विषय पर पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सके। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, पुलिस द्वारा तो कार्रवाई लगातार की ही जा रही है, लेकिन कई तरह के खुलासे जो हैं वो इस धमाके के चलते हुए हैं। जब इस मामले की शुरुआत हुई, हालांकि फरीदाबाद में जब 2900 किलो का जो विस्फोटक बरामद हुआ, 360 किलो का विस्फोटक बरामद हुआ, उसके बाद से ही लगातार खुलासे किए जा रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस साथ में मिली और संयुक्त रूप से कार्रवाई जो है की गई है। और उस वक्त ही माना जा रहा था कि 4 राज्यों की जो पुलिस है वो अलर्ट हो गई है, जांच लगातार जारी है। इसका कनेक्शन 4 राज्यों से भी माना जा रहा था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इसके जो इंटरनेशनल कनेक्शन है वो भी हो सकते हैं। बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से आतंक का ये नया मॉड्यूल जो डॉक्टर्स इसमें शामिल हुए हैं, और ना सिर्फ ये हम कहें कि ये गुरुग्राम या फरीदाबाद या दिल्ली के अस्पतालों में कार्यरत है, और भी ऐसे जिले हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, वहां भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कश्मीर से संबंधित जो डॉक्टर्स हैं वो कार्यरत हैं। और क्योंकि ये मॉड्यूल जो सामने आया है उसमें डॉक्टरों की एक बड़ी भूमिका रही है कि किस तरह से जो डॉक्टर हैं वो आतंक की इस गतिविधि में संलिप्त पाए गए हैं, उसके बाद गहनता से जांच जरूर की जा रही है। खासकर मैं बात करूं कि करनाल से लगती हुई सीमा उत्तर प्रदेश के जिले शामली की है, सहारनपुर की है, तो वहां से किसी तरह की मूवमेंट होती है तो उस पर पुलिस जो है कड़ी निगरानी रखे हुए है। और जिस तरह से जिक्र किया कि आपने इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकते हैं, अभी तक जो आतंकी पकड़े गए हैं या जो आतंकी रडार पर है वो उनकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है, तो उसके तार विदेशों से भी जुड़े हुए मिलेंगे। खासकर तुर्की से उनके तार जुड़े हुए मिले हैं, क्योंकि बीते दिनों में उनकी जो विदेश यात्राएं रही हैं वो तुर्की से संबंधित रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब उनका विदेशों में आना जाना रहा है तो इस घटना को लेकर भी इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकता है। और जिस तरह से उनके मोबाइल या जो भी दस्तावेज उनसे मिले हैं, जो मैसेज अभी तक जो जांच एजेंसियां उनको रीड कर पा रही है कि किस तरह के कोडवर्ड उन्होंने रखे गए थे इस पूरी घटना की प्लानिंग को लेकर, या आगे जो बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे उसको लेकर किस तरह के कोडवर्ड रखे गए थे, उनको सभी को डिकोड करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये एक बड़ी चेन हो सकती है, न सिर्फ हरियाणा, दिल्ली, बल्कि उत्तर प्रदेश या कई और राज्यों में भी इस तरह का नेटवर्क हो सकता है, जिसको खंगालने में हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। इस साथ में बिल्कुल महेंद्र सिंह देखिए, क्योंकि दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा में जो अलर्ट जारी किया गया है, लगातार सुरक्षा एजेंसियां भी जांच कर रही हैं।
साथ ही जो हाई अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर किस तरह से निगरानी रखी जा रही है? अगर कोई भी व्यक्ति भ्रामक मैसेज या फिर भ्रामक ऐसी चीजें फैलाता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है और अब जो जांच एजेंसी है इस पूरे मॉड्यूल को, पूरे नेटवर्क को जो है वो दबोचना चाहती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह की भी आपस में जो कम्युनिकेशन था इस पूरे आतंक के मॉड्यूल का, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही अभी तक सामने आया कि किस तरह से वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, किसी तरह से मैसेज ऐप है उनका इस्तेमाल उनके द्वारा किया जा रहा था आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। और अभी क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं वो अभी जांच एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर है, उनको पकड़ने के लिए या इसके अलावा किसी तरह की कोई अफवाह न फैला सके इन ऐसी घटनाओं को लेकर, ऐसे में सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हमारी एसपी गंगाराम पुनिया से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि किसी तरह की अफवाहें ना फैले और खासकर लोग ऐसे मैसेज आगे प्रेषित ना करें जिनका कोई आधार नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जो समाज के अंदर है वो तनाव उत्पन्न हो सकता है, यानी कि भ्रामक जो सूचनाएं हैं वो नहीं फैलनी चाहिए। इसके साथ साथ कोई इस तरह की गतिविधि में संलिप्त है उस पर भी निगरानी रखी जा रही है कि सोशल मीडिया में उसकी किस तरह की मूवमेंट है। तो सोशल मीडिया पर विशेष जो है फोकस किया गया है, जांच एजेंसियां भी ध्यान रखी हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस भी जो है सोशल मीडिया पर निगरानी रखे हुए है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, जानकारी आप लगातार दे रहे हैं, बने रहिएगा, जानकारी आपसे दोबारा मिलेंगे।